The topic of this video is solvation and association. Solvation जो है ये एक phenomenon है जिसमें solvent strongly interact करता है solute के ions या molecules के साथ, और इस interaction की वजह से जो solute species है उसका stabilization या solubilization हो जाता है solution में. तो simply solvent solute को solvate कर देता है जिससे solute जो है वो solvent में dissolve हो जाता है. सॉल्वेटेड स्टेट में आयन या मॉलिक्यूल जो होता है सॉल्यूशन में वो सराउंड होता है या कॉम्प्लेक्स हो जाता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ. फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस का सॉल्वेशन वाटर में, जिससे सोडियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. नाउ सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए जो सोडियम क्लोराइड के सॉलिड का जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है उससे सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो ब्रेक होने चाहिए, और जब सॉल्यूशन में होते हैं तो ये जो सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं ये सराउंड हो जाते हैं पूरे वाटर मॉलिक्यूल से, एंड दे आर सेड टू बी सॉल्वेटेड और डिज़ोल्व इन द aqueous solution. So we'll see how the solvation of NaCl occurs. Now water molecule जो है, वाटर एक पोलर सब्सटेंस है. इसके मॉलिक्यूल को अगर हम कंसिडर करें तो जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है. तो क्या होता है, सोडियम के आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है, यानी ऑक्सीजन का जो एटम है, जो नेगेटिव एंड है वाटर मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज सोडियम से. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये जो नेगेटिव एंड है ये अट्रैक्टेड है सोडियम आयंस के पॉजिटिव चार्ज के साथ. सिमिलरली वाटर का जो पॉजिटिव एंड है, मतलब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज के क्लोराइड आयन के साथ. तो इसी तरह से क्लोराइड आयन जो है ये भी सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज, इनमें आपस में अट्रैक्शन होता है. तो नाउ सिंपल वे में वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें एक नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज रीजन है. चार्ज रीजन अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट चार्ज के आयंस के साथ. पॉजिटिवली चार्ज रीजन अट्रैक्ट हो जाते हैं क्लोराइड आयंस के साथ क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिवली चार्ज रीजन अट्रैक्ट हो जाता है सोडियम आयंस के साथ क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है. ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस, इनका जो टोटल सम है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ओवरकम कर लेता है सोडियम और क्लोराइड आयंस का जो आपस का अट्रैक्टिव फोर्स है क्रिस्टल में. तो इसकी वजह से क्या होता है, आयंस जो हैं वो क्रिस्टल से ब्रेक हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स से सॉल्वेट हो जाते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो आयंस का अट्रैक्शन हो रहा है, टोटल अट्रैक्शन दोनों आयंस का, वो उनके आपस का जो अट्रैक्शन है क्रिस्टल में उससे ज़्यादा हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ द सोडियम क्लोराइड आयंस आर solvated by water molecules and sodium chloride is dissolved in water. Similarly जो molecules होते हैं लाइक सुक्रोज, ये वाटर में सॉल्वेट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ. सुक्रोज मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है और वाटर का जो हाइड्रोजन है, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और सुक्रोज मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल से सॉल्वेट हो जाते हैं. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन. सबसे पहले सरफेस एरिया. सॉल्वेशन जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब सोल्यूट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है सोल्यूट के आयन या मॉलिक्यूल का, तो ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उस सोल्यूट को सराउंड कर सकते हैं. तो जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूट को सराउंड करेंगे उतना ज़्यादा सोल्यूट का सॉल्वेशन होगा. नेक्स्ट है एजिटेशन और स्टरिंग. तो सॉल्वेशन इंक्रीज़ हो जाता है एजिटेशन या स्टरिंग से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्वेंट की विसिनिटी में, यानी सॉल्वेंट से क्लोज आते हैं जब एजिटेशन होता है. तो इसकी वजह से एजिटेशन होने से सॉल्वेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है. देन एप्लीकेशन ऑफ हीट. हीट अप्लाई करने से सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो विगरसली मूव करते हैं और ज़्यादा सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में
कांटेक्ट में आते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट बढ़ने की वजह से सॉल्वेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ता है, एजिटेशन या स्टरिंग होती है या हीट का एप्लीकेशन होता है तो सॉल्वेशन इंक्रीज़ होता है, या सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी जो है सॉल्वेंट में वो इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट फिनोमिनन है एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ आयंस जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज वाले आयंस एक साथ आते हैं सॉल्यूशन में और एक डिस्टिंक्ट केमिकल एंटाइटी फॉर्म करते हैं। यानी अपोजिटली चार्ज आयंस का जो कांटेक्ट होता है उसको बोलते हैं एसोसिएशन। और एक्सटेंट ऑफ आयोनिक एसोसिएशन डिपेंड करता है सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। एसोसिएशन को डिस्क्राइब करते हैं कूलम्स लॉ से, जहाँ पे ये F जो है ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या वी कैन से एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। Q1 और Q2 हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड्स। एप्सिलॉन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। R है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। तो ये इक्वेशन है एसोसिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा दोनों आयंस के बीच में एसोसिएशन होगा। नाउ एसोसिएशन जो है इट इज़ इंक्रीज्ड इफ़, ये इक्वेशन है, अगर Q1 और Q2 इंक्रीज़ होता है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है आयंस का अगर ये इंक्रीज़ होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, मतलब एसोसिएशन इंक्रीज़ होगा। R जो है ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो अगर R की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो F की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर इन्वर्स ही एक रिलेशन है। तो अगर डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है तो एसोसिएशन इंक्रीज़ होता है। एप्सिलॉन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। एप्सिलॉन इंडिकेट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की पोलैरिटी। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम होती है, इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एसोसिएशन जो है ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका डाइमराइजेशन हो जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में, दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके डाइमर फॉर्म होता है। सो दिस इज़ हाउ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एसोसिएशन। नाउ एसोसिएशन की वजह से 3 टाइप ऑफ आयन पेयर्स हो सकते हैं। ए, यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों आयंस आपस में कांटेक्ट में है, एक ही शीट है सॉल्वेंट की जो इन दोनों आयंस को सराउंड कर रही है। बी, यहाँ पे जो ये दो आयंस हैं ये सॉल्वेंट को शेयर कर रहे हैं, सॉल्वेंट शेयर्ड। यहाँ पे दोनों आयंस का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो सॉल्वेंट है ये दोनों आयंस के बीच में शेयर हो रहा है। और थर्ड सी टाइप जो है ये फुल्ली सेपरेटेड, दोनों आयंस एक दूसरे से एकदम अलग अलग हैं, दोनों पे अलग अलग लेयर ऑफ या शीट ऑफ सॉल्वेंट है। तीनों केस में अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F जो है A में ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, जहाँ पे दोनों आयंस कांटेक्ट में हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो सबसे कम है। B में देखें तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन थोड़ा बढ़ गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। C में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R3 अगर हम देखें और भी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है A में सबसे ज़्यादा होगा, B में उससे कम होगा और C में उससे कम होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स सराउंड होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स से, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। और सॉल्वेंट में आयन्स जो होते हैं अपोजिट चार्ज के वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन।